तो चुनाव से ठीक पहले अभिनेता कमल हसन ने इस चुनावी मशीन पर उठाया बहुत बड़ा सवाल। इन्होंने कहा कि भगवान राम को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, इस मशीन को बदला जाए। सोचिए, तमाम लोग इस मशीन के खिलाफ हैं, फिर भी सरकार नहीं चाहती इस मशीन को हटाना। और बड़ी खबर की अगर बात करें तो द मूक नायक ने लिखा कि बसपा ने शुरुआत कर दी है जेएनयू में जिस तरह से एक तरफा जीत हुई है बीएसपी की, पूरा देश खुश है इस बात को लेकर। लेकिन आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बसपा पर लगातार इल्जाम लगाते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर इन्होंने एक बड़ी खबर लिखी कि दलितों की हितैषी नहीं है बहुजन समाज पार्टी, नहीं तो अब तक सिर्फ 2 ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया है, और भी लोगों को भेजती। गौरव पाल ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। और सोचिए, बहुजन भारत ने ट्वीट करके लिखा कि जो स्वघेशी बहुजन समाज के पत्रकार हैं वो बसपा का विरोध ना करें। यदि मेन स्ट्रीम की काम करना है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को करने दें। यदि उन्हें और भी आगे बसपा के बारे में लिखना है तो आप इंडिया गठबंधन से कहिए कि बसपा में आकर विलय हो जाएं। तमाम बड़ी खबर है जिसे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अगले 10 सालों तक बीजेपी रह जाती है तो युवाओं की शादी तक नहीं होगी। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है, झूठ है या सच मुझे नहीं पता, जो यक्स पर लिखा है उसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और सच्चाई तो होगी ही, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस फोटो को ट्रेंड करा रहे हैं। यह है आजम खान की तस्वीर। इसके बारे में आपको बताएंगे अखिलेश यादव के खिलाफ इन्होंने क्या बोला है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज जो बड़ी खबर वायरल है उस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। आजम खान जी से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव जी, और उसके बाद आजम खान का क्या जवाब आया है वो सुनना चाहिए। जो मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को इस ख्याल में रखे हुए हैं कि सपा उनकी हितैषी है, इस वीडियो को देखने के बाद उनके दिमाग से यह ख्याल हट जाएगा। बड़ी खबर है, एक एक खबर पर बातचीत करेंगे और एक एक खबर आपको बताने की कोशिश करूंगा। सोचिए, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस पर इल्जाम ना लगाओ। अगर आपको इस पर इल्जाम लगाना ही है तो जितनी पार्टियां हैं वो उनसे कहो कि बसपा में आकर विलय हो जाएं। सोचिए, ये बहुजन भारत का कहना है। तमाम वो बड़ी खबर जो लगातार आज वायरल हो रही थी उस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। और अगर पहली खबर की हम बात करें तो एक सेंसिबल बाबा नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि दौलत की बेटी मायावती हैं। सोचिए, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है। दौलत की बेटी मायावती का खुल गया पोल। इस खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए तनिक भर अफसोस नहीं हो रहा है कि इनका जवाब गौरव पाल जी ने कुछ अलग अंदाज में दे दिया है। सोचिए, गौरव पाल जी बहुजन पत्रकारिता हैं, लेकिन दलित समाज का भी पक्ष बहुत ज़्यादा रखते हैं। मैं इन्हें लगभग 2 महीने 3 महीने से लगातार देख रहा हूं, जान रहा हूं, इनकी बातें समझ रहा हूं। और इन्होंने लगातार जब से संविधान बचाओ संकल्प यात्रा आकाश आनंद ने शुरू की है तब से लगातार बहुजन समाज व दलित समाज की रिपोर्टिंग बरकरार दिखा रहे हैं। बताते हैं, दौलत की बेटी मायावती का पोल खुला। इस पर क्या लिखा है इन्होंने। मायावती ने आज तक 27 राज्यसभा सांसद बनाए, उसमें बस 2 दलित, एक खुद और एक कांसीराम जी को बनाया। 27 में बस 2 मुसलमान को पिछड़ा तो बनाया ही नहीं। सोचिए, तमाम वो खबर इन्होंने लिखा। इस पर गौरव पाल जी ने बेबाकी से जवाब जो दिया है वो पूरे दलित समाज को इस बात को याद रखना चाहिए और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना चाहिए ताकि बसपा की मदद हो सके। और जो लोग कहते हैं कि जो दलित समाज के लोग कहते हैं कि मायावती ने मुझे दिया ही क्या है, उनके लिए भी इस वीडियो में हम एक कहानी के तौर पर बताएंगे। वो समझ जाएंगे कि मायावती ने हमें दिया क्या है। बताते हैं आखिर गौरव पाल जी ने क्या लिखा। गौरव पाल जी लिखते हैं, अशोक सिद्धार्थ दलित, राज्यसभा से नॉमिनेशन। राजा राम दलित, रामजी गौतम दलित, बिरजलाल खबरी दलित, आर्यन आर्या दलित, घनश्याम खरवार दलित और जुगल किशोर दलित।
सोचिए, सर्टिफिकेट निकालें तो और ज़्यादा निकलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और अब आपको बताते हैं, जो लोग कहते हैं मायावती ने हमें दिया क्या है, मैं मायावती इसलिए कह रहा हूं, गांव में यही शब्द से संबोधित करते हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं उनके लिए कि मायावती जी ने आपको बहुत कुछ दिया। देश में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन सही तरीका से जब मायावती जी संसद पहुंची तब जाके संविधान दलितों के लिए हितैषी बन पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते, गांव में जब रिश्तेदार आते थे तो बड़ी जाति, तथाकथित बड़ी जाति के लोग उन्हें उठा देते थे। खुद तो अपना बैठते नहीं थे दलित समाज के लोग, और उनके आने पर अपने रिश्तेदारों को भी खड़ा कर देते थे। ये सच्चाई है, हकीकत है गांव की। और आज सीना तान के कहते हैं लोग कि हम दलित हैं। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इस बात को आप सेव कर लीजिएगा। तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे कि बहन जी ने आखिर क्या किया दलितों के लिए और सर्व समाज के लिए क्या क्या किया। बहन जी के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी में दलितों के लिए व ब्राह्मणों के लिए, ठाकुरों के लिए, यादवों के लिए, तमाम जाति के लोगों के लिए बराबर की हिस्सेदारी बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी में बनाई। और हर एक व्यक्ति को सांसद, मंत्री, विधायक सारे पद दिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। और दमूक नायक ने लिखा कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट और बसपा का परचम लहराया, सेंट्रल पैनल में चारों पदों पर एबीवीपी की हार। ये बड़ी खबर है। और दरअसल आपको बता दें, 28 साल बाद यह फिर से रंग लाया है मामला। 28 साल बाद कोई दलित का नेता जेएनयू के छात्रों की सुनवाई करेगा, सोचिए। और दामोक नायक ने लिखा कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से अभिनेता कमल हसन ने कहा कि जब भगवान राम की अग्नि परीक्षा हो सकती है, माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है, तो इस मशीन को हटाने की बारी है और इसे क्यों नहीं हटाया जाता है। इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। एक तरफा फैसला आ रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों का भी अब घोटाला हो रहा है। इन्होंने साफ साफ लिखा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अभिनेता कमल हसन ने चुनावी मशीन पर उठाए सवाल, बोले राम भगवान को भी देना पड़ा था अग्नि परीक्षा। सोचिए, तमाम वो बड़ी खबर आज जो लगातार वायरल हो रही थी, उन पर बातचीत करना बहुत जरूरी था। मैं आपको बता दूं, बसपा का साफ साफ एक तरफा जीत हुआ है, जहां पर मशीन नहीं है। जेएनयू में चुनाव हुआ छात्रों का, उसमें दलित समाज की एक छात्रा ने विजय प्राप्त की है, उसको मैं बधाई देता हूं। और साथ में देश के सभी लोगों को कहता हूं कि उस चीज का विरोध कीजिए जिस चीज से पूरे देश का भला हो सके। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुजन भारत जो खबर लिखा है उसे सुनना भी बहुत जरूरी है। और इन्होंने लिखा कि जय भीम साथियों, बहुत सारे स्वघोषित पत्रकार, बहुजन पत्रकार बसपा के खिलाफ लिख रहे हैं। मेरा अनुरोध है, आप समर्थन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बसपा के खिलाफ ना लिखें। अगर आपको पत्रकारिता ही करनी है तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की करें, बहुजन पत्रकारिता को छोड़ दें। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग अगर विपक्ष को समझ नहीं आ रही है तो कांग्रेस, सपा और तमाम इंडिया गठबंधन खुद का विलय बसपा में कर सकते हैं। तमाम पत्रकार और दलित जिन्हें बसपा की चिंता है वो अपना काम करें और बहन जी को अपना काम करने दें। जय भीम, जय भारत। सोचिए, वो तमाम लोग जो बहुजन समाज के हैं लेकिन बसपा का खुलेआम विरोध करते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।